अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि जो सांस हम अपनी नाक के जरिए से ले रहे होते हैं उसमें हमारा नाक अपने नथनों को बारी बारी इस्तेमाल करता है। यानी हमारे नथनों के जरिए से नाक में अंदर जाने वाली हवा एक वक्त में एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा जाती है और दूसरे नॉस्ट्रिल से कम जाती है। जी हाँ नाजरीन, मुझे पता है कि आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है जिसमें हमारा एक नॉस्ट्रिल दूसरे नॉस्ट्रिल के मुकाबले में ज्यादा हवा खींचता है और ये प्रोसेस हर 10 मिनट बाद चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप महसूस कर सकते हैं कि एक नॉस्ट्रिल में ज्यादा हवा अंदर जा रही होगी, तो इसी तरह ये 10 मिनट की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आप दूसरे नॉस्ट्रिल से ज्यादा हवा अंदर खींच रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अभी करके देखिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कॉमेंट्स में हमें अपने रिजल्ट्स के बारे में जरूर बताइएगा। नाजरीन, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। नाजरीन, मैं हूँ ताहा और आप देख रहे हैं फैक्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। नाजरीन, एक नॉर्मल इंसान के जिस्म का तमाम खून पीने के लिए एक वक्त में 12 लाख मच्छरों की जरूरत होती है। यानी आपके जिस्म पर अगर 12 लाख मच्छर एक ही वक्त में बैठ जाएं तो वो आपके जिस्म का सारा खून 5 सेकंड के अंदर अंदर पी सकते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि एक वक्त में हमें 1 या 2 मच्छर ही काटते हैं। फैक्ट नंबर 2। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि हर किस्म का मादा छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनता है और इन एटम्स के अंदर बहुत ज्यादा खाली स्पेस मौजूद होती है। तो इसी तरह नाजरीन, अगर हम पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के एटम्स के अंदर मौजूद खाली जगह को खत्म कर दें तो क्या आपको ये मालूम है कि पूरी दुनिया में मौजूद 7 अरब लोग कितनी छोटी सी जगह में समा सकते हैं। तो नाजरीन, इस हालत में पूरी दुनिया के लोग एक सेब जितनी स्पेस में समा सकते हैं। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। नाजरीन, क्या आप जानते हैं एक फोटोन, जिसको रोशनी का छोटा पार्टिकल भी कह सकते हैं, उसको सूरज से लेकर आपकी आंखों यानी जमीन तक पहुंचने में कितना अरसा लगेगा। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन एक फोटोन जो अपना सफर सूरज से शुरू करता है उसको जमीन तक आने में 40,000 साल लग जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो जो सूरज की रोशनी आप अपने घर के सहन में देख सकते हैं वो आज से 40,000 साल पहले सूरज से अपना सफर शुरू कर चुकी थी। इसी तरह जो रोशनी के पार्टिकल आज के दिन सूरज की सरफेस से निकलेंगे वो 40,000 साल बाद जाकर जमीन तक पहुँचेंगे, जो कि शायद आपकी आने वाली नस्लों को ही नसीब हो सके। फैक्ट नंबर 4। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर नेम कौन सा है? तो नाजरीन, दुनिया का सबसे कॉमन और पॉपुलर नेम मोहम्मद है। अमेरिका में वाक़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की पिछले 2000 साल की तारीख में मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा सुना, कहा और पढ़ा गया है। इस वक्त दुनिया में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नाम मोहम्मद से शुरू या खत्म होता है और इन तमाम की निस्बत हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और इस बात से पूरी दुनिया के ईसाई और यहूदी बहुत हैरान हैं। फैक्ट नंबर 5। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया वो मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया के सबसे छोटे कद के लोग पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर मौजूद लोगों का कद औसत 1.55 मीटर यानी लगभग 5 फीट होता है और इस बात को इंडोनेशियन पीपल बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं। अब इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, आज से 40 साल पहले जुड़वा बच्चे पैदा होने की शरह बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन एक नई तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता चंद सालों में जुड़वा बच्चे पैदा होने की शरह में 70% का इजाफा हुआ है। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। नाजरीन, मेरी अपनी फैमिली में 3 जुड़वा बच्चों के पेयर्स मौजूद हैं। आपकी फैमिली में कितने पेयर्स मौजूद हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। नाजरीन, अगर हम पूरी दुनिया की आबादी में मौजूद 7 अरब लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दें तो ये 7 अरब लोग सिर्फ 1300 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में पूरे आ जाएंगे। और नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ लाहौर का एरिया 1700 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यानी अगर हम पूरी दुनिया की आबादी को कंधे से कंधा मिलाकर लाहौर में खड़ा कर दें तो फिर भी डिफेंस का सारा इलाका खाली बच जाएगा। ये तो चलो शुक्र हुआ, बगैर हेलमेट के वहाँ जाने की इजाजत वैसे ही नहीं है। और यहाँ पर आपको ये बताता चलूं, इसी तरह पूरी दुनिया में अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को खड़ा करें तो टोटल 150 ट्रिलियन लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी मौजूदा तादाद 7 बिलियन से 21,000 गुना ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी और हम खामखाही ओवर पॉपुलेशन का रोना रोते रहते हैं। फैक्ट नंबर 8। नाजरीन, कोका कोला तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पी होगी। हर किस्म के शादी ब्याह, खुशी गमी के मौके पर कोका कोला होना तो लाजमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे 2 मुल्क मौजूद हैं जहाँ पर कोका कोला बेचना या खरीदना ममनू है। यानी सिर्फ कोका कोला की खरीदो फरोख्त के जुर्म में आपको 8
साल तक की जेल हो सकती है। नाजरीन, वो 2 मुल्क कौन से हैं आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। फैक्ट नंबर 9। नाजरीन, इंसान हर साल स्पेस में बेशुमार सैटेलाइट्स भेजता है। कुछ सैटेलाइट्स तस्वीरें खींचने का काम देती हैं तो कुछ सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं जमीन की अपनी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? अगर नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूँ। जमीन की अपनी नेचुरल सैटेलाइट चांद है। जी हाँ नाजरीन, चांद वो वाहिद सैटेलाइट है जो बगैर इंसान के जमीन कंट्रोल करती है। और सैटेलाइट की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो चीज जो आपकी कशिश शकल की वजह से अपने मदार के इर्द गिर्द घूमती रहे। फैक्ट नंबर 10। नाजरीन, इंसान वक्त के साथ साथ अपनी गलतियों और तजुर्बात से सीखता है और नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज करता रहता है। इंसानी तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन को कायनात का सेंटर माना जाता था। यानी हम इंसानों का ये बिलीव था कि जमीन साकित है और सेंटर में है और सूरज, चांद और बाकी तमाम सैयारे जमीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के इल्म में इजाफा होता रहा और आखिरकार 16वीं सदी में आकर निकोलस कोपरनिकस की साइंटिफिक रिसर्च के बदौलत हमें यह पता लग गया कि जमीन नहीं बल्कि सूरज इस कायनात का सेंटर है और जमीन अज खुद सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको एक पूरा चक्कर करने में 365 दिन लग जाते हैं, जो कि एक साल के बराबर होता है। इसीलिए हम इसको एक शमसी साल भी कहते हैं और हमारा ये पूरा शमसी निजाम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहलाता है। इतनी बड़ी रिसर्च पर निकोलस अंकल का शुक्रिया तो बनता है। फैक्ट नंबर 11। नाजरीन, क्या आप जानते हैं यूरोप, अमेरिका और यहाँ तक के पाकिस्तान में भी खाना खाते हुए मुंह से ऊंची ऊंची आवाजें निकालने को बहुत बुरा समझा जाता है और खास तौर पर चाय और सूप पीते हुए मुंह से आवाजें निकालने वालों को बुरा समझा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एशिया के चंद ममालिक जिनमें चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान का शुमार होता है, वहाँ पर किसी के हाथ से बने हुए खाने को खाते वक्त खाने वाले के मुंह से आने वाली आवाजों को तारीफ के जुमरे में लिया जाता है। यानी सूप पीने वाला शख्स जितनी जोर से सुड़ुप करेगा उतनी ही ज्यादा तारीफ वो सूप बनाने वाले को दे रहा है। नाज़रीन, यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे अच्छे सूप बनाने वाले के घर में तो बहुत शोर हो जाता होगा। फैक्ट नंबर 12। नाज़रीन, हर मुल्क में सलाम करना और इस्तकबाल करने का अपना अपना तरीका मौजूद होता है। कुछ ममालिक में लोग सलाम करना पसंद करते हैं तो कुछ ममालिक में लोग गले मिलना पसंद करते हैं। लेकिन सलाम करने में स्पेनिश लोगों का अंदाज ही निराला है। स्पेन में लोग मिलते वक्त पहले एक गाल चूमते हैं और उसके बाद दूसरी गाल। इसी तरह मेजबान और मेहमान दोनों एक दूसरे की गालें चूमते हैं। तो नाजरीन, अगर आपका जिंदगी में कभी स्पेन से गुजर हो और आप किसी अनजान सड़क पर किसी लड़की से रास्ता पूछें और वो आपके दोनों गालों को चूम ले तो किसी किस्म की गलतफहमी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हिस्पानवी लोगों के मिलने का तरीका है। फैक्ट नंबर 13। नाज़रीन, अब इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये आपको रंगीन दिखाई देगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये तस्वीर मुकम्मल तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट है और इस पर रंगीन धारियों की वजह से इसके रंगीन होने का धोखा पैदा हो रहा है। ये काम एक डिजिटल मुसव्विर और सॉफ्टवेयर माहिर ऊंड कॉलस ने किया है। उन्होंने तस्वीर पर रंगीन नकात और लाइनें खींचकर उन्हें इस तरह से तब्दील किया है कि सादा तस्वीर पर रंगीन होने का गुमान होता है। कूलस के बकौल रंगीन धारियां ब्लैक एंड व्हाइट नकात पर असंदाज होकर उन्हें रंगीन दिखाती हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके जहन का धोखा ही होता है। अगरचे रंगीन लाइनें बहुत मौसर अंदाज में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को रंगीन दिखाती हैं, लेकिन गोल रंगीन धब्बे और नुक्ते भी एन यही काम कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, शुरू में मेरे साथ भी यही हुआ था। तो नाज़रीन, वो 2 मुल्क जहाँ पर कोका कोला की खरीदो फरोख्त ममनू है, उनका नाम है क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस मुनफरिद चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में आपकी सजेशंस का इंतजार रहेगा। वीडियो के इख्तिताम पर आपके साथ एक ऐसा एल्बम शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें बड़ी ज़हानत के साथ डिजाइन करदा बेकार मसनूआत तस्वीर मौजूद हैं।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। रब राखा।